नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय क्रमांक 9 मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार। जैसा कि पिछले 3 भागों में हमने क्रमशः श्रवण किया किस प्रकार से देवता दानवों के बीच में युद्ध छिड़ता है, देवता असहाय होते हैं, फिर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, फिर भगवान उन्हें क्षीर सागर के मंथन का उपदेश करते हैं, फिर किस प्रकार से समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, वहाँ से विष का उत्पत्ति होती है और विष भगवान भूत भावन उमापति महादेव उस विष को पान कर जाते हैं। फिर तीसरे अध्याय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से हम समुद्र मंथन के दौरान अमृत की उत्पत्ति होती है। और आज के इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से अमृत की उत्पत्ति होने के बाद में देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध छिड़ता है और उस युद्ध से निपटारा दिलाने के लिए श्री भगवान का एक अद्भुत अवतार मोहिनी अवतार होता है। जब असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए, उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी नाम स्त्री उनकी ओर बढ़ी चली आ रही है। उस स्त्री को देख करके इन असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है, इसकी तरुण अवस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। यह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उनके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं, वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती हैं। तुम आखिर कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से विचलित हो रहे हैं। मनुष्यों को कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण, ब्रह्मांड के निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे। हे सुंदर भावों वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतुकी कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर के परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं और फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव हे छीन कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। हम सभी देवता तथा असुर दोनों ही एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए श्री भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए सुंदरी ने इस प्रकार कहा। मोहिनी रूप भगवान ने कहा, हे कश्यप के पुत्रों, मैं तो एक वैश्या हूँ। तुम लोग किस प्रकार मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी किसी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार, कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य ही नए नए संगी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, यानी कि स्वैरिणी होती हैं, वे नित्य नया साथी ढूंढती हैं। ऐसे स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का अभिमत है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मोहिनी मूर्ति के प्रयासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्चर्य हुए। वे गंभीर रूप से हंसे पड़े। उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ हाँ हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। असुरों और देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली
गाय ब्राह्मणों, समाज के अन्य वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को उनकी पात्रता के अनुसार दान किया और ब्राह्मणों के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न किए। अपनी रुचि के अनुसार नूतन वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशाग्रास के आसन पे बैठ गए। जो ही देवता असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए जो फूल, मालाओं और दीप से सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत मनमोहक सभा में प्रवेश किया और उसकी आंखें युवावस्था के मत से विवल थी और उसकी हाथ में अमृत कलश लिए हुए वह वहां पे सभा में आती है। जब मोहिनी मूर्ति ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं और असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उनको बिठाया और अपने हाथ में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो सकें। हे राजन, क्योंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, वे इसे स्वीकार करेंगे। अतएव अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने और स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम, एक प्रकार का विश्वास हो गया। उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाए। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके मित्रता में बाधा पड़े। सूर्य चंद्रमा को ग्रसने वाले असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गए और किसी के द्वारा, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पान करने लगे। भगवान किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। भगवान श्री हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श ना करने के कारण जीवित नहीं रह पाया, लेकिन अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा ने राहु के सिर को एक ग्रह के रूप में मान लिया। क्योंकि राहु सूर्य और चंद्रमा का शाश्वत बैरी है, अथवा पूर्णिमा और अमावस की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयास करता है। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ मित्र और शुभचिंतक हैं। इस प्रकार जब देवताओं ने अमृत पिना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ना ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम